फरीदाबाद नगर निगम घोटाला अब आम हो गया है। आए दिन किसी न किसी घोटाले से जुड़ी हुई खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक और नया घोटाला सामने आया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप गोयल ने की गई छानबीन पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। फरीदाबाद नगर निगम में आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। आए दिन होते इन घोटालों पर ऐसा लगता है कि सरकार आंख मूंदे बैठी हो, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन घोटालों की जांच को लेकर सरकार की तरफ से कोताही बरती जा रही है। ताजा घोटाला नगर निगम अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिलों के भुगतान का सामने आया है। दरअसल बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई वार्ड पार्षदों को 2019 में किए गए कार्य की कॉपी प्राप्त हुई। इसमें काम की लागत से कई गुना ज्यादा रकम पेमेंट ठेकेदारों को देने की बात सामने आई। मसलन पानी के ट्यूबवेल लगाने और वार्ड क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स में जहां करीब 22 लाख का खर्च हुआ, वहीं ठेकेदारों के जरिए 6 करोड़ का बिल थमा दिया गया। वहीं ताज्जुब इस बात का है कि ठेकेदारों को अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 80 से 90 लाख रुपए तक का पेमेंट भी। भाई मैं वार्ड 16 से पार्षद हूँ और मेरे संज्ञान में भी 3-4 दिन पहले मामला आया। मेरे 3 काम थे, एक 3.5 लाख रुपए का, एक 9 लाख कुछ पैसे का है, एक 8 लाख कुछ का है। मतलब 22 लाख के कामों को इन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए पेमेंट बना रखी है, नहीं समझे। और उसमें पेमेंट भी इन्होंने सारी उठा ली है, क्योंकि पेमेंट जो वाउचर है उसमें भी इन्होंने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए उठा लिए हैं, जो 22 लाख के काम थे उसके। अच्छा सर, आज भी ये बैठक हुई है, आपने जो कमिश्नर के सामने ये बात रखी है, क्या आश्वासन मिला है, कैसे जांच होगी विजिलेंस की? हालांकि जांच हो रही है, लेकिन आप जो है एफआईआर की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कमिश्नर मैडम को कहा कि ये प्रथम दृष्टया ये एफआईआर होनी चाहिए थी। इसमें घोटाला इस तरह का कि प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर होनी चाहिए थी, और उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो खाते सीज होने चाहिए थे। इसी तरह नगर निगम वार्ड नंबर 14 के पार्षद जसवंत सिंह ने भी बिलों में हुए फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए कहा, इंटरलॉकिंग टाइल लगाने और पानी के ट्यूबवेल्स लगाने के नाम पर कई गुना अधिक बिल बनाए गए। कई बिलों को रिवाइज कर कई गुना अधिक पेमेंट ठेकेदारों को की गई। हाँ, ये देखो बड़े हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे पब्लिक के लिए भी देखो कितने दुख की बात है। अगर ये पैसा हमारे विकास में लगा होता तो ये स्वर्ग बन गया होता ये इलाका। जो कुछ फाइलें हैं, मेरे एरिया में भी 5 फाइल थी जो हमने बनवाई पिछले दिनों में, इंटरलॉकिंग टाइल और ट्यूबवेल की। वो जो उन जितनी फाइल थी वो 1 करोड़ के आसपास का है, 1.25 करोड़ के आसपास की थी। वो उसका काम हुआ, वो काम हमारी जानकारी में था कि ये फाइलें बनी, हमने काम करवाना, वो करवा दिया। उसके बाद उन्हीं को रिवाइज करते हैं। ये कोई तरीका है इनका कि जो अधिकारियों का आपस में बैठ के, जिसको किसी को पता नहीं है, रिवाइज कर करके उसको तकरीबन 8 करोड़ के आसपास जो है उस मेरे एरिया में जो उसको पैसे को बनाया और वो उसको पूरा निगम वार्ड नंबर 37 के पार्षद दीपक चौधरी ने पूरे मामले में नगर निगम की मिलीभगत बताई। दीपक चौधरी ने कहा कि पहले से ही 200 करोड़ के घोटाले की जांच विजिलेंस के द्वारा की जा रही है, लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद बड़े अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, जस्टिस, आपने सुना एक कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय से वंचित। और ये बात सार्थक कर रहा है हमारा नगर निगम, और जो इसमें जांच चल रही है जो विजिलेंस की, वो इस बात पर बिल्कुल सार्थक उतरती है। और हमें आज तक इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें घोटाला हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, काम नहीं हुआ, मौके पर देख लिया, कार्रवाई नहीं हुई, फेक वर्क ऑर्डर बना रखे हैं और उन फेक वर्क ऑर्डर्स के आधार पर भुगतान किया गया है, बहुत बड़ा भुगतान किया गया है। इसके अलावा जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की छोटी छोटी फाइलें हैं, उनको रिवाइज कर 2-2 करोड़ रुपए की सैकड़ों फाइलों से भुगतान किया गया है। अगर इतनी बड़ी चीज़ों में भी जांच करनी है और इतनी लंबी जांच करनी है, तो निश्चित रूप से जो इसमें जांच में देरी की जा रही है, ये जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं छूट देने का काम किया जा रहा है। और इसमें राजनीतिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अधिकारियों का योगदान है, और तभी ये इतना बड़ा घोटाला हो पाया है।
फरीदाबाद नगर निगम के पार्षदों के खुद खुलकर इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद अब सबकी नजर राज्य सरकार पर है। इस मामले में जांच के आदेश कब दिए जाते हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होता है, ये जरूर देखना होगा। फरीदाबाद से JK24/7 न्यूज के लिए संदीप गोयल की रिपोर्ट।